हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम फैक्ट की बात करेंगे और पहला जो फैक्ट है उसमें आपको भारत की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल एआई की बात की गई है और ये है आपका, इसका नाम है भारत जिन। भारत जिन जो एआई मॉडल है ये मुख्य रूप से जो है भारतीय भाषाओं में विकसित किया जा रहा है और ये विश्व की पहली मल्टी भाषा प्रोजेक्ट है जो कि सरकार द्वारा वित्त होती है। यानी कि इसका जो फंडिंग है वो पूर्णतः भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और ये जो है भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देगा। टेक्स्ट स्पीच और कंप्यूटर विजन के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। आईआईटी मुंबई के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा और इसमें आपको इस प्रोजेक्ट को इसके विकास में जो प्रोजेक्ट काम कर रहा है वो है आपको नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, यानी कि NMIPCC। NMIPCS यानी कि नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। तो इसका विकास किया जा रहा है इस परियोजना के तहत। क्या नाम है? भारत जिन। भारतीय मूल के रवि आहूजा को सोनी पिक्चर का नया CEO नियुक्त किया गया है। भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास जिसका नाम है कजिंद 2024 का 8वां संस्करण 30 नवंबर 2024 को उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। सुमंत कठपालिया को 24 मार्च 2025 से 23 मार्च 2028 तक 3 साल के कार्यकाल के लिए इंडसलैंड बैंक के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। कोलकाता भारत का एकमात्र शहर है जिसने 150 साल पुराने ट्राम सेवा को बंद करने की घोषणा की है। हाल ही में LIL और FS ग्रुप के नए MD के रूप में नंद किशोर को नियुक्त किया गया है। भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड में MD के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है AK सक्सेना ने। SBI ने हाल ही में सिंगापुर एयरलाइंस के साथ को ब्रांडेड कार्ड जारी किया है। इसके बाद बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य माता गो माता घोषित किया है जिससे यह दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा हैदराबाद में किया गया है जो कि भारतीय संस्कृत समृद्धि विरासत के प्रदर्शनी को इसमें लगाया गया था। विश्व पर्यटन दिवस 2024 27 सितंबर को था। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा नागपुर में NH44 के किनारे ऑक्सीजन बर्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क, तो दोनों पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ है तो नागपुर में है। अमृत महोत्सव पार्क किसने उद्घाटन किया है तो नागपुर में नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और ये आपको NH44 के निकट है। भारतीय केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत क्रूज मिशन की शुरुआत की है और ये भारत क्रूज मिशन जो है इसकी खासियत है कि इसको 3 फेज में लागू किया जाएगा। पहला जो फेज होगा वो आपको 2024 से स्टार्ट होगा 2025 तक, 25 से फिर 27 तक दूसरा फेज और 27 से 29 तक तीसरे फेज की शुरुआत की जाएगी। इससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। अभी 0.5 मिलियन जो है भारत में टूरिस्ट हैं, इनको 2037 तक यानी कि 2047 तक 5 मिलियन टूरिज्म तक इनकी संख्या को ले जाना है 2047 तक। वर्तमान में भारत के पास 254 सी पोर्ट हैं, टूरिज्म है, वो क्रूज है, टूरिज्म क्रूज है 254 यानी कि 254 है, जिसको 2030 तक 500 करने का टारगेट है और 2047 तक इसको 1100 करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं धनुष लोकनाथन के बारे में।
जिन्होंने स्पेन के लियोन में IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने कुल 231 किलोग्राम भार उठाया और स्नैच श्रेणी में एक और कांस्य पदक जीता। ठीक है, अब हम प्रश्न की बात करेंगे। MCQ, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शुरू किए गए मिशन का नाम है क्रूज मिशन, क्रूज भारत मिशन, याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन जो है वो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया, जो कि मुंबई में महाराष्ट्र में क्रूज मिशन भारत का स्टार्ट किया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारत को क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र और शीर्ष गंतव्य बनाना है। 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में इसको लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें कहा गया है आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये आपको मुंबई में आयुष मेडिकल ट्रेवल वैल्यू समिट का आयोजन किया गया है। इसकी व्याख्या, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का उद्घाटन मुंबई में आयुष में वैश्विक तालमेल मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में बढ़ावा थीम के साथ शुरू किया गया है। तो आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का थीम क्या था, तो ये आपको हो जाएगा आयुष में वैश्विक तालमेल मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में बदलाव। तो ये आपका थीम हो जाएगा, यानी कि आयुष में वैश्विक तालमेल मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के माध्यम से स्वास्थ्य और कल्याण में बदलाव, इस थीम के साथ इसका शुरुआत किया गया है। ये आपको वैश्विक ट्रेवल समिट था, इसके बारे में है। शिखर सम्मेलन जो है, इसमें सारे महाराष्ट्र, गोवा, इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने भाग लिया। अगली जो खबर है, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट एयरबेस किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा अंटार्कटिका। माउंट एयरबेस अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट एयरबेस अप्रत्याशित रूप से सोने की धूल उगल रहा है। तो यहाँ पहले क्या है कि यहाँ जो लावा निकलता था, वहाँ से अब सोना का लावा निकल रहा है, जो कि क्रिस्टलीकृत रूप में सोने के कण के रूप में निकल रहे हैं। और ये आपको 621 मील दूर पाए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग $6000 यानी कि 5 लाख रुपए नापी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नोवल 2024 की मेजबानी कर रहा है। तो ये आपको फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। यूरो नोवल 2024 विश्व की सबसे बड़ी नौसेना प्रदर्शनी है। यूरो नोवल 2024 दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना प्रदर्शनी यूरो नोवल 2024, जिसका आयोजन पेरिस में किया जा रहा है। और इसमें 5 महाद्वीपों में करीब 500 प्रदर्शकों ने भाग लिया। ब्राजील, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत 13 देश अपने अपने राष्ट्रीय मंडप आयोजित करेंगे। भारत उन 104 देशों में शामिल है जिन्हें इस प्रमुख नौसेना रक्षा व्यापार शो में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, यानी कि भारत भी इसमें शामिल है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है। तो ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। ताइवान को अमेरिका से 100 भूमि आधारित हार्पून एंटीशिप मिसाइल की पहली खेप जो है वो अमेरिका से ताइवान को मिली है। हार्पून मिसाइल जो है 1977 से हवाई जहाज और उप लॉन्च संस्करणों के साथ इसका उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग भारत सहित 30 से अधिक देशों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले खबर की। अगला जो क्वेश्चन है, हीलियम को पृथ्वी पर गैर नवीकरणीय संसाधन क्यों माना जाता है। पहला ऑप्शन कहता है यह रासायनिक रूप से प्रतिक्रियाशील है और अन्य तत्वों के साथ आसानी से बन सकता है। दूसरा कहता है पृथ्वी पर परमाणु संकलन में इसका लगातार उपभोग होता है। तीसरा कहता है वायुमंडल में छोड़े जाने के बाद यह अंतरिक्ष में चला जाता है। तो ये आपको हो जाएगा सी। इसके बाद बात करते हैं, हीलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। एक बार जब वो वायुमंडल में चला जाता है तो वो अपने लो एटॉमिक मास के कारण वो नेचर में जो है वो इंसर्ट हो जाता है। हीलियम जो है वो
आपको नेचुरल गैस डिपॉजिट है, ऑब्टेन होता है ये नेचुरल गैस में, वेयर इट इज प्रोड्यूस थ्रू द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिव के थ्रू ये डीकम्पोज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो ये आपको 217 जो है वो आपको, और ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो नियुक्ति है वो आपको 124 के तहत किया जाता है। 356 आपको आपको आप राष्ट्रपति शासन की बात करता है। 226 जो है वो आपको न्यायपालिका में उनके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पावर के संबंध में बात करता है। जो 217 है वो आपको भारत के संविधान में जजों की नियुक्ति यानी कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में बात करता है, जिसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट जज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम। तो भारत में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम है, जिनकी सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट के जजों का नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये सिस्टम जो है वो आपको इंडिपेंडेंस जुडिशरी को बढ़ावा देने के लिए इसको लागू किया गया। 217 जो है वो आपको इसके बारे में व्याख्या करता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अल्जाइमर रोग प्रकाश प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का एक रूप है जो प्रगतिशील स्मृति और संज्ञानात्मक गिरावट का कारण बनता है। नींद की गुणवत्ता पर इसके प्रभाव के कारण प्रकाश प्रदूषण को अल्जाइमर रोग के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। कथनों में से उपयुक्त कथनों में से कौन से गलत हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं है, दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। स्टेटमेंट एक जो है वो आपको स्टेटमेंट एक जो है वो आपको सही है। अल्जाइमर जो है आपको प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण होता है, जिसमें आपको मेमोरी लॉस की समस्या, कॉग्निटिव डिक्लाइन की समस्या होती है। दो जो है वो आपको सही है। लाइट पोल्यूशन डिसरप्ट स्लीप जो है इंटरफेयरिंग मेटाटोनिन प्रोडक्शन के साथ होता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है कॉग्निटिव डिक्लाइन, इंक्रीज रिस्क ऑफ अल्जाइमर डिजीज। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, अंतरिक्ष मिशनों में ग्रह संरक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। यह पृथ्वी और अन्य ग्रहों को विदेशी सूक्ष्म जीवों द्वारा दूषित होने से बचाता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद हम बात करते हैं इसके व्याख्या की। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स प्रोटेक्शन इज टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ बोथ अर्थ बायोस्फीयर एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी बाय एलियन माइक्रोब्स बायोलॉजिकल मटेरियल ड्यूरिंग स्पेस मिशन। तो स्पेस मिशन के समय उसमें एलियन के अटैक से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको किया गया है और उसका उद्देश्य होता है। अगला जो क्वेश्चन है, निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवाचारों के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल। निधि का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। इसका ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि भारत भर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निधि पहल की शुरुआत की गई थी। निधि को राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड ने से जुड़े इनक्यूबेटरों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। निधि का एक प्रमुख घटक निधि ITBI विच फोकस ऑन नवाचारों को स्टार्टअप में बदलने पर केंद्रित है। तो इसमें से कौन से सही हैं, कितने सही हैं, तो 2 सही हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। निधि जो है आपको इनक्यूबेटर्स के थ्रू इसको लागू किया जाता है, जो कि एसोसिएट होते हैं नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू, विच डिस्ट्रीब्यूट फंड टू स्टार्टअप सपोर्ट स्टार्टअप। स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है। इसमें आपको सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ निधि ITBI विच एम्स टू कन्वर्ट इनोवेशन इनटू स्टार्टअप। स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है, क्योंकि निधि जो है वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है, नॉट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में।
तब तक के लिए धन्यवाद।